प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने कक्षा 9 में वास्तविक संख्या के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम कुछ बेसिक जानकारी की बातें करेंगे, जिसमें कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो सबसे बेसिक जानकारी है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है। तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी गिनती की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम बचपन प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 हमको क्या किया जाता है? गिनती कराया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमको 0 से गिनती कराया जाता है। यानी गिनती की संख्या क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहाँ तक जाते हैं, इसको मान चलते हम इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब एक बात आती है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो साधारण सी बात है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? तो कई लोग को मान के चलो, कई लोग सपोर्ट कर दें कि 9,999 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अगर 1 जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या, उससे बड़ी, हम मतलब जहाँ तक गिनती कर सकें, यानी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई था नहीं है। इसीलिए इन्फिनिटी हम मान सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो अगर हम यहाँ W को क्या कर दें, इसको हम दबा दें ऐसे, तो क्या बने? होल। होल मतलब क्या होता है? छेद। यानी अगर प्राकृतिक संख्या के साथ साथ छेद वाली संख्या क्या होती है? 0 होती है। अगर इसका डिफिनेशन पहले हम बताते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य यानी छेद वाले, अभी बता रहे थे छेद वाले, यानी 0 को भी ले लें, 0 यानी शून्य को भी ले लें तो यह सम्मिलित संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब जैसे की बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4 5 के साथ साथ किसको ले लें? 0 को ले लें। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ था? इन्फिनिटी पर। चलते जाए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इसमें कोई दिक्कत? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर क्या होता है? सिंपल। और गिनती संख्या के ऋणात्मक भाग और पूर्ण संख्या को ले लें तो प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। देखते हैं। अगर गिनती के संख्या के ऋणात्मक रूप 0 तथा प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की
संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझो पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे समझते हैं, जैसे अब ऋणात्मक गिनती के संख्या के ऋणात्मक तो गिनती की संख्या क्या होता है 1, उल्टा लिखते हैं 2 3 4, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। और किसको शून्य को शून्य अप्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ था इन्फिनिटी तक। यानी गिनती के संख्या के ऋणात्मक रूप किसके गिनती की संख्या ऋणात्मक रूप और शून्य यानी 0 और किसको प्राकृतिक संख्या। तो इसके सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत। इसका अन्य तरह से परिभाषा दे सकता है। अन्य तरह से परिभाषा देंगे गिनती के संख्या के ऋणात्मक रूप तथा पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या पर। तो परिमेय संख्या क्या होती है तो परिमेय संख्या चर्चा करते हैं। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके तथा Q not equal to 0। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है Q not equal to 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 2/3 तो ये किस P क्या है P/Q के रूप का है, ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 3। अब 3 को कह दें परिमेय का परिमेय है कि कौन संख्या है तो 3/1 इसको लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में हो गया P/Q के रूप में। तो ये भी क्या हो जाएगी परिमेय। ऐसे 3/8 9/13 ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय ऐसी अपरिमेय संख्या होगी जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके। ऐसी अपरिमेय संख्या होगी जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकते। या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जो करणी में हो या अशांत अनावर्ती हो उसे अपरिमेय
संख्या कहते हैं। इसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या का। करनी में हो अशांत अनवर्ती की चर्चा हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, कक्षा 9th में भी कर चुके हैं, आगे भी इसकी हम चर्चा थोड़ा करेंगे। अब देखते हैं जैसे √2 अंडर रूट है, अंडर रूट से तो निकल नहीं सकता, तो इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर हम √3, √5, ये सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा पाई भी एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है? अशांत, इसका एक्चुअल वैल्यू अशांत अनावर्ती होता है। इसके अलावा 1.01, 001, 0001, 401, तो ये भी क्या है? ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? वास्तविक संख्या। तो डिफिनीशन भी बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को इसे सेट थ्योरी के रूप में डिफाइन भी कर सकते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। या एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो वास्तविक संख्या का और परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, संख्या की रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं, अभी बताए थे P/Q के रूप में हो, जैसे 3, इसे भी P/Q के 3/1 भी लिख सकते हैं। 4 - 3 या √2, ये तो परिमेय हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √5, ये सब संख्या का हो गए अपरिमेय। और दोनों के सम्मिलित रूप को क्या हो गया? ये दोनों के सम्मिलित रूप का हो गया वास्तविक संख्या। अभी हम बोल रहे हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उसे ही क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो देखिए 3 और इसको प्रदर्शित करना 3 को, तो हम क्या करते हैं? फिर देते हैं 0, 1, 2, 3, संख्या रेखा प्रदर्शित हो गया। तो कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। 4 - 3 को देखते हैं, तो ऐसे 0 हो जाएगा, आगे प्लस होता है और पीछे क्या होता है? -1, -2, -3।
तो यहाँ क्या हो गया -3। तो इस संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक हम चलते हैं √2 को। तो हम कक्षा 9th में क्वेश्चन भी ऐसा पढ़े हैं। जैसे √2 को डिफाइन करना हो तो इसको बहुत सरल रूप में बताते हैं, वहाँ इसको विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। तो यहाँ 1 चलते हैं, यहाँ 1 हो गया। इस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डालते हैं तथा इसको O मान लें, इसको A मान लें। O को A से मिला देते हैं तो √ का हो जाता है 2 प्राप्त है। अब कहेंगे कैसे, OA इसको B मान लेते हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो इसको ऐसे मिला दिया जाता है तो यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ ये √ क्या प्राप्त हो जाता है 2। इसे भी संख्या रेखा पर पाइथागोरस प्रमेय से √1 है, A1 है तो मान के चलने लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो ये क्या हो जाएगा कोण। हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 2 √2। तो यही हम क्या हो जाएगा √2। ऐसे को ऐसे लंगा प्रताप से मिला देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या प्राप्त हो जाता है √2। यानी इसको भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो एक बार हम पूरे डिफिनीशन को दिखाते हैं, इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी अनंत। कभी मत कह दीजिएगा 9999 चाहे 99, ऐसे नहीं होता है। और 1 जोड़ते जाए तो उसके आगे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, अब प्राकृतिक संख्या में 0 को ले लेते क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या भी बताए ही हैं, परिमेय संख्या P/Q के रूप में। उसके बाद आगे हम चलते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या अपरिमेय होगी जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या कर्णिम हो आसान तरह, इसकी भी चर्चा कर लिए। वास्तविक संख्या, इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके डायग्राम के रूप में हम इसे पढ़ते हैं कि डायग्राम के रूप में कैसे सीखेंगे। अब इसे डायग्राम के रूप में हम समझते हैं। तो अभी हम पढ़े थे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का गिनती की संख्या होती हैं उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या क्या होती है 1 2 3 4 डट 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 कहाँ था अनंत। आगे बढ़लू जितना बढ़ते जाएं तो गिनती से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएं तो संख्या क्या कहलाएगी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के साथ साथ ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या के साथ साथ किसको ले लें 0 को ले लें तो ये संख्या क्या हो जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे क्या कहेंगे होल नंबर। होल नंबर होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या भी रहेगा इसके साथ साथ किसको ले लें 0 ले लें तो संख्या क्या कहलाएगी पूर्ण संख्या। तो देखिए 0 हो गया। जैसे होल मतलब क्या होता है छेद, तो छेद वाले संख्या को ले लें, साथ ही साथ कौन सी संख्या रहेगी प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 डट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी। इसमें कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को और बढ़ाते हैं। तो डायग्राम बढ़ा के ऐसे हो गया, ऐसे डायग्राम हो गया। तो पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसे कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी। अब पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या को भी ले लें, यानी 0 1 2 3 4 5 डट डट इन्फिनिटी। इसके साथ गिनती की संख्या के ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 डट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसको भी ले लें तो सम्मिलित रूप क्या हो जाएगी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। डायग्राम को चलिए और बढ़ाते हैं।
डायग्राम को और बढ़ाते हैं, टिक 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 टिक, और डायग्राम को और बढ़ाते हैं। अब अगला आ जाता, पढ़े हैं परिभाषा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ये क्या होता है, पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या के साथ साथ, ये पूर्णांक संख्या -∞ टू -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गया पूर्णांक संख्या। इसके साथ साथ फ्रैक्शन संख्या यानी बट्टे की संख्या के ऋणात्मक रूप या धनात्मक रूप, या जैसे 4/5 -3/7, फिर और ले लें जो बट्टे के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्नात्मक रूप में हो, चाहे भिन्नात्मक धनात्मक हो या क्या हो ऋणात्मक हो, तो कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका एक और डिफिनीशन दिए थे परिमेय संख्या का, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, वो भी संख्या क्या कहलाती थी, परिमेय संख्या ही कहलाती थी। इसको P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है। 4 को भी 4/1 लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा P/Q के रूप में हो जाएगा। तो यानी 3 को लिखना हो तो -3/1 लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी P/Q के रूप में हो जाएगी, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या हम इससे क्या समझे, प्राकृतिक संख्या में 0 ले लें तो पूर्ण संख्या, ऋणात्मक भाग ले लें, गिनती की संख्या के ऋणात्मक रूप ले लें तो पूर्णांक संख्या, ऐसे साथ बट्टे की संख्या यानी भिन्नात्मक संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये सम्मिलित रूप क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा एक संख्या होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें जो फिगर दिखा है इसके अलावा दिखाई, जैसे √2 इसमें कहीं है तो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। √3 √5 पाई भी होता है, इसके साथ साथ 1.01 001 0001 ऐसे आसान तानावर्ती होता है, तो ऐसी संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। यानी जो परिमेय न हो क्या हो जाएगी अपरिमेय। साधारण रूप में कहा जाए अपरिमेय तथा परिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे वास्तविक संख्या कहेंगे। सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहेंगे। यही हमारा चैप्टर था, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे।